चारा घोटाले के डोरंडा ट्रेजरी मामले में सीबीआई कोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया। कोर्ट ने चारा घोटाला केस में लालू यादव समेत 75 लोगों को दोषी करार दिया, जबकि 24 आरोपियों को बरी कर दिया। चारा घोटाले के 5 मुकदमों में लालू प्रसाद यादव आरोपी बनाए गए, जबकि 4 मुकदमों में पहले ही आ चुका है फैसला। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रायबरेली में रैली को संबोधित किया। इस दौरान यूपी में डबल इंजन सरकार पर जमकर प्रहार किया। अखिलेश ने कहा कि डबल इंजन सरकार एक भी काम नहीं कर सकी, भ्रष्टाचार डबल हुआ। उन्होंने सीएम योगी पर तीखे तंज कसे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार में आईपीएस फरार हैं, अधिकारी माफियाओं की पिच बनवा रहे हैं। यूपी की बहन बेटियां सबसे ज्यादा डरी हुई हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को याद कीजिए कि किस तरह से पर्चा भरने गई बहन से कैसे छीन लिया था, और बीजेपी के लोगों ने तो एक बहन के कपड़े तक फाड़ दिए थे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया। हर नागरिक को सुरक्षा देने का यहां उन्होंने वादा किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस की गंदी राजनीति में हर पंजाबी को आश्वस्त करता हूं कि आप सत्ता में आएगी तो सुरक्षा देगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब एक संवेदनशील राज्य है। ड्रग्स और ड्रोन के प्रसार को रोकने के लिए पंजाब के लिए एक ईमानदार सरकार का होना जरूरी है। केजरीवाल ने कहा कि पीएम लोकसभा में झूठ बोलने के साथ पंजाब में भी झूठ बोलते हैं। गृह मंत्री गलत आरोप लगाते हैं। बीजेपी और कांग्रेस देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लुधियाना में रोड शो किया, जिसमें भारी संख्या में भीड़ नजर आई और आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील भी यहां केजरीवाल ने की। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का हेलीकॉप्टर उड़ान से रोके जाने का मामला बढ़ता जा रहा है। अब चन्नी ने कहा कि एक सूबे के मुख्यमंत्री के साथ इस तरह का व्यवहार गलत है। उत्तराखंड में वोटिंग के एक दिन बाद ही चुनाव संहिता की जमकर धज्जियां उड़ी हैं। उत्तराखंड में चुनाव आचार संहिता के 203 मामले दर्ज किए गए हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत का भरोसा, अभी से जश्न मनाने लगी उत्तराखंड कांग्रेस। हरिद्वार के रानीपुर विधानसभा में मतदान के बाद हुआ हंगामा। विपक्षी दलों ने बीजेपी पर ईवीएम में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। लखीमपुर हिंसा के मामले में आशीष मिश्रा की रिहाई का रास्ता साफ। जमानत आदेश में कोर्ट ने किया सुधार, कुछ देर में हो सकती है रिहाई। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि योगी आदित्यनाथ मेरी हत्या कराना चाहते हैं। गुंडे भेजकर वाराणसी में मेरी हत्या की कोशिश की गई। सुबसपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा कि मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि अरविंद राजभर और ओम प्रकाश राजभर को सुरक्षा मुहैया कराएं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार फिर से आ रही है और पूरे जोर शोर से आ रही है। उत्तराखंड में बीजेपी विधायक संजय गुप्ता ने मदन कौशिक पर गंभीर आरोप लगाए। बोले, चुनावों में अपनी हार सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ काम किया। संत रविदास जयंती पर सीएम योगी ने किया नमन। संत और अनुयायियों को सीएम योगी ने दी बधाइयां। जयपुर के शाहपुर में अनियंत्रित फॉर्च्यूनर कार डिवाइडर पर पेड़ से जा टकराई। हादसे में कार सवार एक मुलजिम और 4 पुलिसकर्मियों की मौत। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सड़क हादसे पर दुख जताया। मृतकों के परिजनों की हर संभव मदद का भरोसा दिया।
अगरतला में कांग्रेस नेता अजय कुमार का विवादित बयान, बोले हर नियम केवल लड़कियों के लिए है, खाकी हाफ पैंट को भी प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। मुंबई में कई जगह ईडी की डी कंपनी से जुड़े ठिकानों पर हुई छापेमारी, कई नेताओं के डी कंपनी से संबंध की भी जांच। एनआईए ने पिछले सप्ताह डी कंपनी के खिलाफ पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया है। इसके बाद छापे की कार्रवाई हो रही है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 27,409 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 82,817 लोग कोरोना से ठीक हुए, जबकि 347 लोगों की मौत हुई। आईसीएमआर के मुताबिक भारत में सोमवार को कोरोना वायरस के 12 लाख से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए गए, जबकि सोमवार तक कुल 75 करोड़ से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। बिहार में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने खुद के लिए मांगी वाई श्रेणी की सिक्योरिटी, पुलिस महानिदेशक को लिखा पत्र। पश्चिम बंगाल में हावड़ा के उलुबेरिया में सड़क हादसे के बाद हंगामा, तोड़फोड़ और आगजनी की तस्वीरें भी आई सामने। पश्चिम बंगाल सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में आने वाली घरेलू उड़ानों से हटाए सभी प्रतिबंध। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती और शिव जयंती के मौके पर जुलूस और बाइक रैली निकालने की इजाजत नहीं, समारोह में शामिल हो सकेंगे 500 लोग। चीन में लोगों के बालों की तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का ईडी ने किया भांडाफोड़, म्यांमार के जरिए चल रहा था गोरख धंधा। उज्जैन में खुदाई के दौरान मिला 1000 साल पुराना शिव मंदिर, तस्वीरें आई सामने। लगभग 2 वर्ष पहले गर्भगृह मिलने का लगाया था अंदाजा। उज्जैन में खुदाई के दौरान मिला 1000 साल पुराना शिव मंदिर, तस्वीरें आई सामने। लगभग 2 वर्ष पहले गर्भगृह मिलने का लगाया था अंदाजा। सत्रह फरवरी से मुंबई में वाटर टैक्सी सर्विस की होगी शुरुआत। केवल 45 मिनट में पूरा होगा मुंबई और नवी मुंबई के बीच का सफर। यूएनएससी में बोला भारत, तालिबान, अलकायदा और आतंकी समूह लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के बीच संबंध है चिंता का विषय। संकट के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जो बाइडेन को आने के लिए भेजा न्योता, अमेरिका बोला ऐसे हालात में यात्रा संभव नहीं। यूक्रेन में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी, भारतीयों को यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी गई। ट्रक चालकों के विरोध के बीच कनाडा में लागू किया गया आपातकालीन अधिनियम, विरोध प्रदर्शन रोकने के लिए पीएम जस्टिन ट्रूडो ने उठाया कदम। कनाडा सरकार की ट्रक प्रोटेस्टर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, हथियारों के साथ 11 प्रदर्शनकारियों को अमेरिका बॉर्डर के पास किया गिरफ्तार। ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रूस सरकार के इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम के साथ करेंगी बैठक, यूक्रेन के हालात पर होगी चर्चा, पीएम जॉनसन के ऑफिस ने दी जानकारी। रूस यूक्रेन में युद्ध की आशंका को देखते हुए अमेरिका का बड़ा फैसला, कीव से अपने दूतावास को स्टाफ को लीव पर भेजने का लिया फैसला। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत की। दोनों नेताओं का मानना है कि युद्ध टालने की संभावना नहीं हुई है धूमिल, लेकिन हालात अभी भी नाजुक।
रूसी रक्षा मंत्री की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अपील, यूक्रेन बॉर्डर के पास सैन्य अभ्यास में कुछ हो कमी। रूस यूक्रेन तनाव के बीच ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने की रूस से अपील, यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात सेना की संख्या करें कम। रूस के रुख में नरमी, रूसी विदेश मंत्री बोले, रूस के मसले पर पश्चिमी देशों के साथ सहमति के आसार। यूक्रेन पर हमले की आशंकाओं के बीच अब जर्मनी के चांसलर रूस को मनाएंगे, फिलहाल कीव में रुक कर दिया नैतिक समर्थन। यूक्रेन के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, सुरक्षा के मसले पर बेलारूस से हुई बातचीत में दिखा सकारात्मक रवैया। रूस यूक्रेन विवाद पर ब्रिटिश पीएम का बड़ा बयान, 48 घंटे के अंदर यूक्रेन पर हमला कर सकता है रूस। जॉनसन ने पुतिन से पीछे हटने की अपील की। रूस यूक्रेन विवाद के बीच रूस ने यूक्रेन सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ाई, हजारों टैंक और आर्टिलरी के साथ सैनिकों की तैनाती। रूस यूक्रेन तनाव के बीच फ्रांस ने पश्चिमी देशों को चेताया, रूस यूक्रेन पर कर सकता है बड़ा हमला। ब्रिटिश राजघराने के प्रिंस चार्ल्स की पत्नी कैमिला कोरोना पॉजिटिव, कुछ दिन पहले प्रिंस चार्ल्स भी हुए थे कोरोना संक्रमित, दोनों ने घर में खुद को किया आइसोलेट। खून खराबे के लिए फेमस स्क्विड गेम आयोजित करेगा सऊदी अरब, ऐसा करने वाला बना दुनिया का पहला देश। क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाना शायद भारत के लिए सबसे उचित विकल्प, बोले आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर। अब फास्टैग के जरिए कर सकेंगे ग्रीन टैक्स का भुगतान, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने शुरू की सुविधा। जनवरी में 7 महीने के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची खुदरा महंगाई दर, आंकड़ा 6% के पार। टर्किश एयरलाइन के पूर्व चेयरमैन बने एयर इंडिया के नए सीईओ, 1 अप्रैल से संभालेंगे अपना काम। कर्नाटक में गेमिंग कंपनियों को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने ऑनलाइन गैम्बलिंग के कानून को बताया असंवैधानिक। केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, होली से पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है सरकार। वेस्टइंडीज के खिलाफ अब T20 की जंग, भारतीय खिलाड़ियों ने शुरू किया अभ्यास, पंत को मिली उपकप्तानी। वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज से पहले टीम इंडिया का बड़ा झटका, ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर हैमस्ट्रिंग की चोट के चलते हुए सीरीज से बाहर। आईपीएल में 5500 से अधिक रन बनाने वाले सुरेश रैना को नहीं मिला कोई खरीदार, सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन बोले वो अब टीम में नहीं हो सकते फिट। मोहम्मद शमी ने की रोहित शर्मा की तारीफ, रोहित को बताया एक बेहतरीन लीडर और एक अच्छा कप्तान। पाकिस्तान के पूर्व फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रईस मोहम्मद का निधन, 79 वर्ष की आयु में ली अंतिम सांस। भारत और वेस्टइंडीज की T20 सीरीज से पहले बीसीसीआई का अहम फैसला, दर्शकों को नहीं मिलेगी मैच देखने की इजाजत, बल्कि मैच के लिए सिर्फ अधिकारियों और स्पॉन्सर्स को ही आने की दी गई है इजाजत। बेंगलुरु में बीसीसीआई की नई नेशनल क्रिकेट अकादमी का निर्माण शुरू, सौरव गांगुली ने रखी आधारशिला। कंगना रनौत को राखी सावंत का खुला चैलेंज, भाई ने 15 साल शो चलाया, दम हो तो 1 साल लॉकअप चलाकर दिखाओ। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का नया ट्रेलर रिलीज, 6 मई को सिनेमाघरों में आएगी फिल्म। नवाजुद्दीन और नुपुर की फिल्म नूरानी चेहरे की शूटिंग शुरू, सामने आया दिलचस्प पोस्टर।
प्यार में डूबे नजर आए कैटरीना कैफ और विक्की कौशल, वायरल हो रही हैं दोनों की रोमांटिक तस्वीरें। सोनम कपूर के पति पर लगा टैक्स फ्रॉड और फर्जी बिल देने का आरोप, आनंद आहूजा ने बताया आधारहीन। आलिया की तरह गंगूबाई बन एक्टिंग करती बच्ची से हुई कंगना को आपत्ति, पूछा क्या एक सेक्स वर्कर की बायोपिक बनाना सही है।